हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो लिंगटियान किनुआन के साथ फाइट करके फाइनली उसे मार डालता है। और जब इस बारे में एल्डर लू को पता लगता है तो वो उसे इस बात से नाराज होने की बजाय इस बात के लिए सजा देने के लिए ले जाते हैं कि वो उसका वेट कर रहे थे ये दिन पैलेस में, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। तो अब वो उसके सजा के तौर पे 3 दिन तक वहीं प्रैक्टिस करने को कहते हैं। इसी बीच वहाँ पर किनुआन के फादर भी आ गए थे हमारे लिंगटियान को जान से मारने के लिए, लेकिन एल्डर ने झूठ बोलते हुए लिंगटियान को बचा लिया था, जिस पर बेचारे एल्डर कुछ नहीं कर पाते और वहाँ से वापस चले जाते हैं। 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब लिंगटियान को लग रहा था कि वो काफी पावरफुल हो चुका है, तो वो स्टार पैलेस में फिर से पहुंचकर वहाँ के सेकंड राउंड को कंप्लीट करता है, जहाँ उसने 2 सबसे फेमस जीनियसेस को हरा दिया था। और अब वो एल्डर से रिक्वेस्ट करके फाइट करने वाला था मूफेंग के साथ, जिसे जानने के बाद तो एल्डर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहे थे कि ये लड़का मूफेंग के साथ फाइट करेगा। पर उन्हें भी एक डाउट था कि पता नहीं ये उसे हरा भी पाएगा या नहीं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारे लिंगटियान के मूफेंग को चैलेंज करने की बात जब बाकी सारे डिसाइपल्स के कानों तक पहुंचती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वैसे हमें इन लोगों की बातों से पता लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई है और इन लोगों की फाइट 2 घंटे से चल रही है, जिसका रिजल्ट किसी को पता नहीं चल रहा और वो सभी लोग रिजल्ट जानने के लिए बेकरार हुए जा रहे थे। लिंगटियान और मूफेंग के बीच हो रही फाइट का रिजल्ट जानने के लिए यिंगशुए भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे वहाँ जाने पर चूदोंग काफी एक्साइटेड होकर हाथ हिलाकर बुलाती है। वो भी यहाँ रिजल्ट जानने आई थी। उन दोनों को एल्डर की बातों से पता लगता है कि एल्डर ने जानबूझकर वो लाइव स्ट्रीमिंग रोकी है, जिससे किसी भी बच्चे को पता ना लगे कि कौन जीता और कौन हारा। इस चीज से एक तो दोनों की रेपुटेशन बरकरार रहेगी और दूसरा बाहर से अगर कोई मुसीबत आने वाली हो जो कि स्वॉर्ड गॉड को खतरे में डाल सकती हो, उससे भी ये लोग बच जाएंगे, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि स्वॉर्ड गॉड कितने ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि ये फाइट किसी अरे गहरे बंदों की नहीं बल्कि 2 जीनियसेस के बीच में हो रही है और सेक के 2 जीनियस आपस में फाइट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एल्डर नहीं चाहते थे कि दोनों में से किसी की भी पावर सबके सामने खुल के एक्सपोज हो। और ये सब कुछ इन एल्डर्स को एल्डर ली ने करने को कहा था। एल्डर ली पहले ही समझ गए थे कि लिंगटियान कितना ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ तो ये तीनों एल्डर्स भी कंफ्यूज लग रहे थे कि पता नहीं कौन जीतेगा। वो लोग भी बेसब्री से रिजल्ट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक से हमारा लिंगटियान स्वॉर्ड पैलेस से बाहर आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो। इसका मतलब फाइट तो काफी ज्यादा धांसू रही होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये फाइट हमने भी नहीं देखी कि मूफेंग और लिंगटियान के बीच में आखिर कैसी फाइट हुई। लिंगटियान जैसे ही बाहर निकलता है बच्चे उसके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं कि इसके रिएक्शन से ही पता लग जाए अंदर क्या हुआ था। पर तभी लिंगटियान की नजर चूटोंग पर पड़ती है, जो कि उसे देखकर हाई फाइव करी थी और वो तो मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे यिंगशुए भी चली जाती है, शायद उसे कोई बात करनी हो। वहीं उसके जाने के बाद बच्चे कह रहे थे कि क्या ये हार गया, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा हमें पता भी नहीं लगा कि कौन जीता कौन हारा। लिंगटियान के शांत रिएक्शन को देखकर बच्चों ने एवे अंज्यूम कर लिया था कि शायद वो हार गया होगा। मूफेंग है भी तो कितना ज्यादा पावरफुल, उसे हराना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। जिन सारी बातों को सुनने के बाद चूतेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो मार कर इन लोगों का मुंह तोड़ सकती तभी स्टार पैलेस की रैंकिंग चेंज होने लग गई थी। काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी स्टार पैलेस से रिलीज होती है और वहाँ पर सभी के सामने एक स्क्रॉल ओपन होता है, जिसमें हमारे मूफेंग का नाम मिटकर लिंगटियान का नाम शो होने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिंगटियान ने सीनियर विदर मूफेंग को हरा दिया। हालांकि फाइट काफी ज्यादा मुश्किल थी। अब जो बच्चे लिंगटियान को सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो ये देखकर कि उनका नया सीनियर जीनियस सीनियर चेंज हो चुका है, वो तो खुशी के मारे जोर जोर से नारा लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूर से ये सारी चीजें किनसेन भी नोटिस कर रहा था। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि लिंगटियान, आखिर ये स्वॉर्ड गॉड की पोजीशन तुम्हें कब तक मुझसे बचाएगी? एक ना एक दिन तुम मेरे हाथ जरूर लगोगे और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल पावर क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगटियान को देखते हैं, जो कि अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर चढ़कर रवाना हो चुका था स्वॉर्ड बरियल पीक की तरफ, जिसका उसे टोकन मिला था। याद है ना उस मिस्टीरियस केओस स्वॉर्ड के बारे में जिसे उसे हासिल करना है? र्यूमर तो उसने ये सुना है कि वो केओस स्वॉर्ड सेंट उसने अपने स्वॉर्ड को स्वॉर्ड बरियल पीक में दफन किया था। और ये सारे र्यूमर उसने अपनी पिछली लाइफ में सुने थे। पिछली लाइफ में तो उसे देखने को भी नहीं मिला था। इस बार ये अच्छा मौका मिला है, आज जाकर वो इसके बारे में पता लगा ही लेगा क्या ये सच है या फिर लोगों ने ऐਵੇਂ ही झूठ फैलाया हुआ है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से यिंगशुए से आवाज मारकर रोकते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। पर उसके बाद कंप्लीट करने से पहले ही लिंगटियान उससे शुक्रिया अदा करने लगता है। पिछली बार उसने अपनी लाइफ खतरे में डालकर लिंगटियान को प्रोटेक्ट जो किया था, पर शायद लिंगटियान का थैंक यू बोलना उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी बात कहते कहते रुक जाती है। इसके बाद तो लिंगटियान उससे उसका स्वॉर्ड मांगता है, तो वो बिना किसी सवाल के उसे हैंड ओवर कर देती है। लिंगटियान ने उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर उस पर डिवाइन पैटर्न ड्रॉ कर दिया था और फिर उसे वापस करते हुए कहता है कि ये डिवाइन पैटर्न तुम्हें तब प्रोटेक्ट करेगी जब तुम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी और इस तरह से मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका पाऊंगा। उस पैटर्न को चेक करने के बाद हमारी यिंगशुए काफी ज्यादा झिझकते हुए कहती है कि लिंगटियान, मुझे तुम्हारा वॉरियर बनना है। वो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि फिर से? वो कहती है कि नहीं, वॉरियर फॉलोवर्स से अलग होते हैं। अगर एक बार हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो एज अ वॉरियर मैं कभी भी अपने मास्टर को बिट्रे नहीं कर सकती और एज अ मास्टर तुम्हें कभी भी मुझ पर डाउट करने की
कोई जरूरत नहीं होगी और मैं अनकंडीशनली तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी। यिंग शुए लिंग टियान पर इतनी बुरी तरीके से लटू है कि वो किसी भी कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। वो वॉरियर बनकर लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है, सिर्फ लिंग टियान को अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लिंग टियान उसे खुद से दूर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे दुश्मन भरे हुए हैं। पर लिंग टियान तो फिर से उसे मना करते हुए वहाँ से चला जाता है और ये डालने के बाद तो उसका दिल ही टूट जाता है, इतनी बार रिजेक्ट होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ हमें लिंग टियान की बातों से लिंग टियान के साइड की स्टोरी पता लगती है। वो यिंग शुए को खुद से दूर इसलिए रखना चाहता है क्योंकि किन जैन उसे मारने के लिए, उसे तकलीफ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो नहीं चाहता कि लिंग टियान और किन जैन के बीच होने वाली बैटल के बीच में यिंग शुए को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़े, क्योंकि जैसे ही किन जैन उस पर अटैक करने के लिए आएगा, ये बंदी अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देगी और उसे संभाल नहीं पाएगी और मारी जाएगी। वो तो उसकी फिक्र कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ हमें यिंग शुए को दिखाते हैं जो कि कहती है कि तुम चाहे कितनी बार भी मुझे रिजेक्ट क्यों ना कर दो, मैं हूँ यिंग शुए, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करती रहूंगी। मतलब ये फिर से हार नहीं मानने वाली। कोई मुझे बताएगा प्यार में अंधे होने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ घास खाने जाती है। लिंग टियान सीधा स्वॉर्ड बरियल पीक पहुंच चुका था, जहाँ की एल्डर को देखने के बाद वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं लिंग टियान स्वॉर्ड गॉड आपके बरियल पीक में एंट्री चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद उस टोकन को एल्डर को हैंडओवर कर देता है। उस टोकन को देखने के बाद एल्डर च्वान, जो कि ग्रैंड एल्डर है अर्ली स्टेज दाओ रियाल्म की, वो बताती है कि मेरे स्वॉर्ड बरियल पीक में 900 स्टेप्स है। यहाँ पर हर 10 स्टेप्स के बाद तुम्हें एक पावरफुल स्वॉर्ड मिलेगी। जैसे ही तुम पहले 300 स्टेप्स को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें लो ग्रेड स्प्रिट स्वॉर्ड्स मिलेगी जो कि हेवनली लेवल पर है। जैसे ही तुम 600 स्टेप्स कंप्लीट करोगे तुम्हें हेवनली लेवल के मिड ग्रेड के स्प्रिट स्वॉर्ड्स मिलेंगे और बाकी के बचे 300 स्पेस में तुम्हें टॉप ग्रेड की स्वॉर्ड स्प्रिट्स मिलेंगी जो कि हेवनली लेवल की टॉप स्टेज पर है। अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि तुम जितना ऊपर जाओगे यानी कि जितने स्टेप्स कंप्लीट करोगे उतने हाई लेवल की स्वॉर्ड हासिल कर पाओगे। पर याद रखना इन स्टेप्स को चढ़ना आसान नहीं है और अगर एक बार तुमने शुरुआत कर दी तो फिर पीछे मुड़ने का या रुकने का कोई चांस नहीं। ये सारी बातें उसे धीरे धीरे बताने के बाद एल्डर पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। वो तो एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, इस डिसाइपल को सब कुछ समझ आ गया। तो एल्डर उसे अलाउ कर देती है आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही लिंग टियान उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है तभी टॉप लेवल की स्वॉर्ड अपनी एनर्जी रिलीज करके उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पर इनसे बचने के लिए लिंग टियान अपने आसपास बैरियर बना लेता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये देखने के बाद वो कहता है कि ये स्वॉर्ड एनर्जी उसे रोक रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो उसके स्टेप्स को और ज्यादा मुश्किल बना देंगी। पर इन छोटे मोटे चैलेंजेस को देखने के बाद लिंग टियान कहाँ रुकने वाला था, ये जानने के बाद कि ऊपर और भी पावरफुल स्वॉर्ड्स हैं, वो तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वही जैसे ही डिसाइपल्स को पता लगता है कि लिंग टियान स्वॉर्ड बरियल पिक आया है, वो सभी लोग भी ये देखने के लिए कि वो कौन सी स्वॉर्ड को पिक करेगा पीछे पीछे पहुंच जाते हैं चेक करने। वो बच्चे आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ की स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा रूड है, मतलब किसी को भी जल्दी अपना मालिक नहीं बनाती। पता नहीं, देखते हैं लिंग टियान कौन सी स्वॉर्ड को अपना गुलाम बनाने वाला है। वही दिखाते हैं कि लिंग टियान ने 300 स्टेप्स काफी आराम से कंप्लीट कर लिए थे और अब उसके सामने फैंटम डीमन स्पिरिट स्वॉर्ड आ जाती है। तो जब वो उस स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है, उसके साथ 2-4 मूव ट्राई करता है तो उस पहाड़ की चोटी से जबरदस्त तेज एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। बच्चे सोच रहे थे कि शायद वो स्वॉर्ड रेजिस्ट कर रही है, मतलब वो लिंग टियान को अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रही है। पर उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि नहीं, ये स्वॉर्ड एनर्जी डिफरेंट है। फिर तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं ये जानने के बाद कि वो स्वॉर्ड असल में हमारे हीरो लिंग टियान से डर रही है और ये उसका डर है। अब लिंग टियान क्या ही करता, डरते हुए स्वॉर्ड को थोड़ी ना गुलाम बना सकता था, तो वो उसे जाने देता है। लिंग टियान फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं हमें दिखाते हैं एल्डर च्वान ये देखकर हैरान थी कि उनके स्वॉर्ड बरियल पीक में 2 महान हस्ती आ चुके हैं, एक तो हमारे सुप्रीम एल्डर और दूसरा सेक्ट लीडर। उन दोनों को एक साथ देखने के बाद वो कहती है कि आप दोनों को वीकेंड पर एक साथ देखना बहुत रेयर है और वो भी मेरे बरियल पीक में। आखिर कौन सी चीज है जो आपको यहाँ खींच लाई। उन्हें नहीं पता था कि हमारा लिंग टियान कितना ज्यादा स्पेशल है, तो वो कहती है कि क्या ये लड़का सच में इस लायक है भी। पर सेक्ट लीडर बताते हैं कि शायद अभी तक तुम्हारे कानों तक ये न्यूज नहीं पहुंची है कि ये लड़का स्टार पैलेस पे टॉप रैंक पर है, यानी इस लड़के ने लिस्ट में अपना नाम नंबर 1 पर पहुंचा दिया। ये सुनकर एल्डर च्वान को भी अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। वहीं सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि हाँ, मुझे इस लड़के पर पूरा भरोसा है, ये इस बार भी कोई ना कोई कारनामा जरूर करके दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे लिंग टियान ने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अभी भी सारे स्वॉर्ड्स उसे देखकर जमीन के अंदर धंसना शुरू कर देते हैं। वो इतना ज्यादा उससे डर रहे थे। स्वॉर्ड्स को एक एक करके जमीन में धंसता देखकर वो कहता है कि क्या मैं इतना डरावना हूँ। 900 स्टेप्स कंप्लीट करने के बावजूद भी सारे स्वॉर्ड्स हमारे हीरो को देखकर डर रहे हैं। सोचो भाई का ऑरा कितना पावरफुल है, स्वॉर्ड्स भी डर के मारे छुप जा रहे हैं। वहीं उसके 900 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद सारे के सारे डिसाइपल्स ये देखकर हैरान हो रहे थे कि इतिहास हमने अपनी आंखों से रचता हुआ देख लिया।
आज तक किसी ने भी 900 स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए थे। हमारा स्वॉर्ड गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने ये हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद हमारे लिंक्डइन को उसके सामने 9 हेवनली स्वॉर्ड्स नजर आती हैं। इनमें से एक स्वॉर्ड ऑलरेडी उसे हमारे एल्डर ने गिफ्ट किया है। पहली शर्त जीतने के बाद उसे जो स्वॉर्ड मिली थी वो इन्हीं में से एक थी। यहाँ पर टोटल 10 थी और अब 9 है। ये 9 की 9 स्वॉर्ड्स हमारे हीरो की गुलाम बनना चाहती थी, पर यहाँ का रूल है कि आप सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को समन कर सकते हैं। पर यहाँ पर तो 9 स्वॉर्ड हमारे हीरो के हाथ में जाने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। और ये ब्यूटीफुल नजारा जब एल्डर देखते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं। वही सुप्रीम एल्डर तो एल्डर जुआन से कह रहे थे कि बताओ, मैंने कहा था ना ये लड़का कुछ कमाल करके दिखाएगा। क्या तुमने आज से पहले ये नजारा देखा है कि 9 की 9 हेवनली स्वॉर्ड्स किसी एक को मास्टर बनाने के लिए लड़ रही है। ये 9 स्वॉर्ड्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जब ये आपस में फाइट करी थी ऐसा लग रहा था जैसे कि फायरवर्क हो रहा है। और इनमें से जो सबसे पावरफुल था, जो सबको हरा कर हमारे लिंक्डइन के पास पहुंचता है। लिंक्डइन फाइनली इसको एक्सेप्ट करने ही वाला था, जबकि वो यहाँ पर केओस स्वॉर्ड के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि वो स्वॉर्ड को अपने साथ कनेक्ट कर पाता, तभी जोर जोर से वहाँ पर जमीन शेक होनी शुरू हो जाती है। एल्डर्स की तो आंखें बाहर आ गई थी कि क्या ये किलिंग ऑरा और किसी का नहीं बल्कि केओस स्वॉर्ड का है। क्या केओस स्वॉर्ड भी लिंक्डइन की पावर से इम्प्रेस हो चुकी है? जैसे ही केओस स्वॉर्ड का फ्लक्शन उनके सामने आता है, बाकी सारी 9 की 9 स्वॉर्ड्स डर के मारे छुप जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया था कि अब वो इससे तो मुकाबला नहीं ही कर सकती। 10,000 सालों के बाद वो केओस स्वॉर्ड को एक्टिवेट होते हुए देख रहे हैं, जो कि हमारे लिंक्डइन के सामने सरेंडर करना चाहता है। एल्डर्स, डिसाइपल्स सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था ये जानने के बाद कि हमारा हीरो इतनी पावरफुल स्वॉर्ड को अपनी गुलाम बनाएगा। लेकिन एल्डर की बात खत्म होने से पहले ही एल्डर जुआन कहती हैं कि इतना पहले आपको राय नहीं बनानी चाहिए। शायद आप जानते नहीं कि केओस स्वॉर्ड वो कितनी ज्यादा घमंडी और क्रूअल है। वो इतनी आसानी से किसी को अपना मास्टर नहीं मानेगी जब तक कि कोई उसे नहीं हरा देता। ये कहा जा सकता है कि केओस स्वॉर्ड हमारे लिंक्डइन की पावर से इम्प्रेस जरूर हुई है उसे एक मौका देने के लिए, लेकिन मास्टर अपनी मर्जी से ना उससे कोई नहीं मनवा सकता। बस ऐसा समझ लो कि सबसे पावरफुल होने की वजह से मैडम थोड़ी सी नक चिड़ी है। उस स्वॉर्ड का किलिंग ऑरा और स्वॉर्ड का लुक देखने के बाद हमारा हीरो जरा भी नर्वस फील नहीं करता, बल्कि वो तो कहता है एक होली स्वॉर्ड जो थोड़ी सी ब्रोकन है। इसी वजह से उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर बरी कर दिया था। मतलब लिंक्डइन उसे एक तरह से ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसके मास्टर ने उसे एक टाइम पे अबैंडन कर दिया, तो उसे इतने भी तेवर नहीं दिखाने चाहिए। वो कहता है कि अब क्या तुम मुझे सरेंडर करोगी? लिंक्डइन को भी पता लग चुका था कि ये उसकी पावर से इम्प्रेस है, इसलिए वो फिर से पूछता है कि क्या तुम मेरी फॉलोवर बनोगी? पर वो लिंक्डइन की बातें सुन तो बहुत ज्यादा गौर से रही थी और गुस्से में तमतमा भी रही थी, क्योंकि उसकी एनर्जी देख के लग रहा है लिंक्डइन ने छूटते ही उसे ब्रोकन स्वॉर्ड जो कह दिया और उसके पुराने जख्म खुरेद कर ताजा जो कर दिए कि उसके मास्टर ने कैसे उसे यहाँ पर बरी कर दिया था। तो वो लिंक्डइन को अपनी ताकत शो करने के लिए और उसे अपना मास्टर बनाने से पहले उसकी पावर चेक करने के लिए उसके साथ फाइट करने को रेडी हो जाती है। स्वॉर्ड होते हुए भी आप उसकी एनर्जी देखकर उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लिंक्डइन की बातों से कितनी नाराज है। लेकिन लिंक्डइन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो ठीक है, तुम्हें हराने के बाद समन करूंगा। और फिर वो भी अपने करंट डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर रेडी हो जाता है फाइट के लिए, क्योंकि डरता तो वो किसी के बाप से भी नहीं है। और इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने अटैक को प्रिपेयर करके एक दूसरे की तरफ झपट्टा मार पड़ते हैं, इससे पहले कि इनके अटैक्स आपस में टकराते। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का ये धांसू एपिसोड कैसा लगा? कौन सा सीन आपका फेवरेट है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड काफी मजे का है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।